अमित शाह के मिशन बंगाल के 15 दिन के ऐलान से घबराई ममता टीएमसी। वेजिटेरियन अमित शाह को टीएमसी ने ऑफर की नॉनवेज थाली। बंगाल में इस बार अमित शाह करेंगे खेला। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में ममता बनर्जी सरकार को चुनौती देते हुए अगले 15 दिनों तक बंगाल में ही रहने और डेरा डालने का ऐलान किया है। अमित शाह ने दावा किया कि जनता ममता सरकार से त्रस्त है और इस बार भाजपा 170 सीटों के लक्ष्य के साथ सरकार बनाएगी। यह बयान उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के दौरान दिया था और ये कहा कि चुनाव प्रचार के लिए वो 15 दिन यही बंगाल में रुकेंगे और टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंकने और नंदीग्राम सहित अन्य सीटों पर जीत हासिल करने के लिए रणनीति भी तैयार की गई है। और यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पूरी तरह बौखला गई और इस बौखलाहट में अमित शाह को लेकर उन्होंने पोस्ट भी कर दिया जिसमें उन्होंने एक नॉनवेज थाली की तस्वीर साझा की। ये बात तो साफ है कि गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पर जिस तरीके से ध्यान दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए 15 दिनों तक रहने की जो उन्होंने बात कही है, इसके बाद तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जो है काफी ज्यादा घबराई हुई नजर आए। जरा सुनिए क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने दरअसल इस मंच से कहा था, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस अब इस पर प्रतिक्रिया देती दिख रही है। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। आप सभी के साथ बातचीत करने का बहुत मौका मिलने वाला है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे चारों प्रत्याशियों के नामांकन के लिए और विशेषकर शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए मैं आया। चुनाव के पहले ही करीब करीब समग्र बंगाल का मेरा दौरा हुआ है। बंगाल में के कोने कोने में, कलकत्ता जाइए, दुर्गापुर जाइए, उत्तर बंगाल जाइए, हर जगह पे एक ही आवाज है, ये सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। मैं आज बंगाल की पूरी जनता जो टोलबाजी से त्रस्त है, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की गुंडाई से त्रस्त है, महिलाओं की असुरक्षा से त्रस्त है, बेरोक टोक घुसपैठ होकर बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इससे त्रस्त है। आए दिन बम धमाके, गोलीबारी से त्रस्त है, युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और करप्शन का इतना रिकॉर्ड तोड़ रिकॉर्ड जो ममता जी ने बनाया है, इससे भी त्रस्त। पूरे बंगाल की जनता मांग कर रही है कि महान पश्चिम बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। पश्चिम बंगाल की बॉर्डर को सील कर पश्चिम बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना चाहिए। तो जैसे कि आपने गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपसे बातचीत करने के बहुत मौके मिलेंगे, भाषण लंबा नहीं दूंगा,
15 दिन जो है मैं यही पश्चिम बंगाल में रहने वाला हूं और आपसे मौके मिलेंगे बातचीत करने का। बताया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार से, जो घुसपैठ के मुद्दे हैं उनसे, तमाम जो रोजगार की परेशानियां हैं उनसे, माँ बेटियों की सुरक्षा से जुड़ी परेशानी, इन सभी तमाम चीज़ों से जो है व्यवस्था, लॉनेस जो सिचुएशन है पश्चिम बंगाल में, उन सभी चीज़ों से पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त हो गई है। और हर जगह हर कोने से आवाज़ आ रही है कि बंगाल में अब परिवर्तन की ज़रूरत है, बंगाल में अब बदलाव की ज़रूरत है और पश्चिम बंगाल की जनता जो है ये करके दिखाएगी। और मोदी के नेतृत्व में बंगाल में एक नई सरकार यानी बीजेपी जो है सरकार बनाएगी। इसके बाद क्या था, तृणमूल कांग्रेस ने अब इसी बात को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि अमित शाह ने बंगाल में 15 दिन बिताने का फैसला किया है। बहुत अच्छा, बंगाल पर्यटकों का खुले दिल से स्वागत करता है। आप जितने दिन चाहे रुक सकते हैं, आप जब तक चाहे यहाँ रुक सकते हैं और हमारी कुछ बेहतरीन लजीज डिशेस का स्वाद लेना ना भूलें। मुड़ी घंटो, पाबदा माछेर झाल, इलिश भापा, चिंगड़ी मलाई कड़ी, भेटकी पातुरी, कौशा मांगशो, आपका प्रवास सुखद रहे। अब ऐसे में इन्होंने जो ये तस्वीर साझा की नॉनवेज थाली की, अब सभी को पता है कि गृह मंत्री अमित शाह अपने आपको वैष्णव बताते हैं और ऐसे में वो वेजिटेरियन है और प्योर वेज जो है वो खाते हैं। और लोग जो है कमेंट करके ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सोच पर जो है सवाल उठाते भी दिखे। उन्होंने कहा कि एक वेजिटेरियन आदमी को नॉनवेज थाली के लिए कहना या उन्हें ऑफर करना ये बहुत बड़ा अपमान है, उस धर्म का भी अपमान है और कहीं ना कहीं ये ममता बनर्जी की बौखलाहट है। सत्ता उनके हाथ से जा रही है तो इस तरीके का कृत्य कर रही है। कोई बाहरी आदमी भी अगर आता है तो अगर वो वेजिटेरियन है तो उसे वेज चीज़ें जो ऑफर की जाती है। बंगाल में इतने ऑप्शंस है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर इस तरीके का काम करके ममता बनर्जी अपनी मानसिकता दर्शा रहे। लोग ये कह रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी का जाना तय है, पश्चिम बंगाल में पलटन दरकार और एक बड़ा बदलाव जो है देखने के लिए मिलेगा। आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, मछली को लेकर भी ममता बनर्जी ने इसी तरीके से एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया था। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टिप्पणी की थी और फिश को लेकर भी बयान दिया था। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा था कि मुझे बिहार के उप मुख्यमंत्री के इस बयान के बारे में एक खबर मिली कि मछली और मांस खुले बाजार में नहीं बेचे जा सकते। ये जन विरोधी और निंदनीय है कि हर कोई शॉपिंग मॉल से मांस और मछली बेच सकता है। सड़क पर मछली और मांस बेचने वाले अधिकांश विक्रेताओं का क्या होगा, उनकी आजीविका का क्या होगा? ऐसी राजनीति निंदनीय है। उन्हें आरोप लगाया था कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वे बंगाल में मांस मछली पर प्रतिबंध लगा देंगे। मैंने बिहार के उप मुख्यमंत्री को ये कहते हुए सुना कि खुले बाजारों में मछली और मांस नहीं बेचा जा सकता, केवल लाइसेंस धारक ही अंदर मांस बेच सकते हैं। तो क्या हर कोई शॉपिंग मॉल में मांस और मछली बेचेगा? आर्थिक रूप से सक्षम जो कुछ भी लोग हैं, ज्यादातर मछली विक्रेता सड़कों पर ताजी मछली ही रखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि किस तरीके से अगर भाजपा आई तो फिर आप मच्छी नहीं खा पाएंगे। तो इसे लेकर भी उन्होंने राजनीति की थी, झूठ फैलाया था, फूड को लेकर एक सेंटीमेंट बांधने का प्रयास किया था। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी जो चौतरफा घिरी हुई है आज के वक्त में, कोर्ट से भी फटकार लग रही है, ईडी, सीबीआई, कोयला घोटाला, आईपैक, सब छापेमारी चल रही है तमाम चीज़ों के बीच को लेकर। और खासकर अब अमित शाह ने जो कह दिया है कि 15 दिनों पश्चिम बंगाल रहेंगे, इसकी बौखलाहट साफ तौर पर दिख रही है। आपको बता दें कि भाजपा के अध्यक्ष स्वामी भट्टाचार्य ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि बंगाल के लोग अपनी पसंद का भोजन करने के लिए स्वतंत्र है। और ये भी कहा था कि पार्टी केवल एक पर्टिकुलर चीज़ पर जो है उसका विरोध करती रही है। और उन्होंने कहा था बंगाल के लोग जो चाहे खाएंगे, बंगाल में मछली और जो है मांस है वो मिलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ममता बनर्जी जो है झूठ फैला रही है। यही नहीं, मिथुन चक्रवर्ती ने भी इस मामले पर ममता बनर्जी पर पलटवार किया था, उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया था। सुनिए क्या कुछ कहा था मिथुन चक्रवर्ती ने भी। सबको बना दिया जाएगा तो किस तरह से ये आपको लगता है ये बात सच है? अरे वो तो कुछ भी बोलेंगी, कुछ भी बोलती आ रही है। अभी कोई इशू नहीं है, अभी ये इशू को पकड़ा है। महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ, कुछ बंद हुआ है? अब भोपाल में शूटिंग करने जाए तो कुछ हुआ है, राजस्थान में शूटिंग करके कुछ हुआ है, दिल्ली में कुछ हुआ है। ये मच्छी बच्ची बच्ची सब कुछ, ये खाली बोलते ही जाएंगे यही बात। एक चीज़ जो बोले जाएंगे कि एक चीज़, एक मांस नहीं खाइए, जो हमारे लिए एक रिलीजियस थिंग है, जो धक्का लगता है दिल पे। लेकिन हम मुसलमानों की वो चीज़ भी हम इज्जत करते हैं, हम दूसरा मांस भी नहीं खाते हैं और हम बोलते भी कि ये चीज़ का नाम तक मत लो। एटलीस्ट मैं बोलता हूँ नहीं, ये इससे नाम मत लो, इसका यह हराम है। लेकिन ये जो बात है अभी मच्छी नहीं खाने देंगे, ये नहीं खाने देंगे, तो मच्छी लोग क्या करेंगे?
मच्छी लोग इतने हो जाएंगे जब खाएंगे नहीं, तो पश्चिम बंगाल में इतने जो मच्छी उग रहे हैं वो क्या करेंगे? वो पानी के ऊपर होकर बड़ा पकड़ो मुझे, कब तक मैं खड़ा रहूँगा? नैरेटिव सेट किया। और क्या नैरेटिव सेट, क्या झूठ सेट किया जा रहा है? आपको मच्छी नहीं खाने देंगे, ऐसे हम मच्छी नहीं खाने दे रहे, हम रोएंगे कि हम रोज मच्छी खाते हैं? ऐसे भी बोल, मैं खुद बंगाली हूँ ना, हम भी वेजिटेरियन खाते हैं, कोई एक दिन मच्छी खाते हैं, कभी एक दिन चिकन खा लिया, कभी एक दिन अंडा खा लिया, यही ऐसे ही खाते हैं लोग। अभी इनको क्या फर्क पड़ गया पता नहीं, अभी बड़े शायद कुछ चक्कर है इसमें कुछ। बंगाल में जिस तरह से मुख्यमंत्री तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है। और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।